दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बाबा नीम करोली महाराज की पूरी कहानी कि कैसे बाबा नीम करोली देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हुए। उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, उनका आश्रम कहाँ है और उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसा रहा, उनका नाम नीम करोली कैसे पड़ा और उनकी मृत्यु कैसे हुई, और भी वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बाबा नीम करोली का जन्म सन 1900 में एक ब्राह्मण परिवार में गाँव अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा और इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और इनकी माता का नाम कौशल्या देवी था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया था और फिर 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन महाराज जी ने अपनी शादी के बाद अपना घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए, क्योंकि उन्हें लग गया था कि उनके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ नहीं हो सकती है। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। इसके बाद वह जगह जगह घूमते रहे और गुजरात के बवनिया मोरबी गाँव पहुँचे और तालाब के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। इसीलिए वहाँ पर लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। यहाँ पर बाबा घंटों तक तालाब के किनारे बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते थे और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते थे। अब देखते हैं बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं थी। जब टिकट चेकर आया तो उसने बाबा को अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। अगला स्टेशन, जिसका नाम नीम करोली था, बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा ट्रेन से थोड़ी दूर अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत प्रयास करने के बाद भी ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा कि यह बाबा का प्रकोप है, उन्हें गाड़ी से उतार देने के कारण ही गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। भी वहाँ के बड़े रेलवे ऑफिसर जो बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से माफी मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को भी बाबा से माफी मांगने को कहा गया। सबने मिलकर बाबा से माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ट्रेन में बैठ गए, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानी प्रसिद्ध हो गई और इस जगह को पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो नीम करोली बाबा के बहुत से आश्रम हैं, पर सबसे मुख्य आश्रम कैंची धाम है, जो कि नैनीताल में स्थित है। और इस आश्रम की स्थापना बाबा नीम करोली ने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर 1964 में की। दोस्तों बाबा नीम करोली के भक्त भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, जिसमें एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और भारत में भी बाबा के करोड़ों भक्त हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि जब उनको शुरुआत में अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था और उन्हें अपने जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब वह भारत आए और नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम आए। पर उनके आने के 1 साल पहले ही बाबा नीम करोली ने समाधि ले ली थी। लेकिन स्टीव जॉब्स आश्रम आने के बाद जब वापस अमेरिका गए तो मानो उनका जीवन ही बदल गया और उनके दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। और भारत से जाने के बाद ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की भी स्थापना की। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि भारत देश हमारी कंपनी के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरी एक कहानी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कंपनी की शुरुआत में एक समय ऐसा था जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था। कई लोग फेसबुक को खरीदना चाहते थे और हम लोगों को भी लग रहा था कि हमें फेसबुक बेच देना चाहिए। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं अपने मार्गदर्शक स्टीव जॉब्स से मिलने गया और मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई। अब स्टीव जॉब्स ने मुझसे कहा, अगर तुम पूरी दुनिया से जुड़ना चाहते हो, जो तुम्हारी कंपनी का मकसद भी है, तो तुम भारत के एक मंदिर जरूर जाओ। जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग भारत आए और स्टीव जॉब्स के बताए गए नीम करोली बाबा के मंदिर गए। वैसे तो मार्क जुकरबर्ग यहाँ 1 दिन रुकने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ 2 दिन तक रुके। मार्क जुकरबर्ग बाबा की समाधि के सामने बैठे रहते थे और इंग्लिश में लिखी हुई हनुमान चालीसा का जाप भी करते थे। इसी समय उनको महसूस हुआ कि वह फेसबुक के द्वारा दुनिया को जोड़ने का कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और उन्होंने फैसला किया कि अब वह फेसबुक को कभी नहीं बेचेंगे और वापस अपने देश अमेरिका जाकर अपने काम में लग गए। और फिर फेसबुक दुनिया में कितना फेमस हुआ, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाबा नीम करोली के एक और भक्त, जिनका नाम रिचर्ड एल्पर्ट था, उन्होंने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखी, जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव था। इसी किताब में उन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का भी जिक्र किया। बाबा हमेशा ही एक कंबल ओढ़ा करते थे। लोग आज भी उनके मंदिर में उनको कंबल भेंट करते हैं। दोस्तों 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे।
अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया और वहां मौजूद भक्तों से कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, और उन्होंने रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, नीम करोली बाबा को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, त्रिकोणिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा। और बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों में से भी कोई कैची धाम गया हो तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आपको भी बाबा नीम करोली की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही और एक वीडियो के साथ।